न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत हूं। सरखेज में सरखेज का टीपी 85 इलाका ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिमों का सैटेलाइट इलाका है। इतना पोश इलाका इस माना जाता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं के लिए लाखों रुपए और करोड़ों रुपए खर्च करके अपने मकान को लेते हैं ताकि उनका परिवार सुख और चैन की नींद सो सके। इस इलाके में ही असामाजिक गतिविधियां बढ़ जाती है तो लोगों के सुख और चैन के साथ कैसे आप कहानी में देख सकते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं ऐमन रेसिडेंसी में। ऐमन से जुड़े कुछ लोग हैं, उनके साथ में क्या कुछ हादसा हुआ है इन्हीं से बातचीत करते हैं। जी आपका नाम बताइए और क्या हुआ था वहाँ? यूसुफ कुरैशी। कल जेप्टो के आदमी अंदर चले गए थे। जब हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे रिटर्न आने पे उनके से पूछा क्यों गए थे तो उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की और फिर झगड़ा बढ़ गया तो उन्होंने 25-30 आदमियों को बुला के हमला कर दिया, गेट तोड़ दिया और पूरी सोसाइटी में हंगामा कर दिया। सब बच्चे लोग और लेडीज लोग भी डर गए। अच्छा, कितना नुकसान हुआ इससे? करीब 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है। अच्छा, एक गैंग की तरीके से लोगों ने काम किया। किस तरीके से कार्रवाई आप लोगों ने करवाई? वकील साहब ने काफ़ी हेल्प की और उनके पहचान के हिसाब से पुलिस और 112 बुलाया और जो कार्रवाई वो करने की थी वो सब योग्य कार्रवाई की है। अभी पुलिस उनको तपास चालू है। अच्छा, आप भी रहते हैं इसी सोसाइटी में? जी जी। कितना डर, क्योंकि आप है कि भाई अच्छी सोसाइटी है और सोसाइटी हमारी और इतनी हारमनी है हमारे यहाँ पर, और ऐसा जब ग्रुप आके उन्होंने हमला किया तो पूरी सोसाइटी दहशत के मारे घबरा के बच्चे तो रोने लगे थे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। कभी ऐसा माहौल देखा नहीं और अचानक ऐसा हो गया तो बच्चे तो घबरा गए थे, लेडीज घबरा के थे ये क्या हो रहा है यहाँ पर। किसी को मालूम ही नहीं चला ऐसा हो रहा है, अचानक हो गया सब ये। तो पूरी सोसाइटी वाले दहशत में आ गए थे कि क्या हो रहा है सब ये। और जब हंगामा बढ़ गया तो उसके हिसाब से जो कार्रवाई करनी चाहिए मिल के ग्रुप ने फिर से कार्रवाई की। आप बताइए किस तरीके से हालात उस वक्त थे, आप यहाँ पे मौजूद थे? उसमें सिर्फ सिक्योरिटी वालों का तो उनका काम था कि जो प्रोसेस है वो फॉलो करना, ठीक है। उनको सिर्फ उतना ही बोला कि तुम बिना एंट्री के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन वो बिना एंट्री के ऊपर गया और वापस आया। फिर उन्होंने एंट्री के ऊपर क्यों गया, बस उसी बात में उन दोनों के बीच में उनके जो लड़के का जो पापा थे वो और दोनों ने उनको पर हाथापाई की और 10 मिनट में उन्होंने कई ग्रुप में व्हाट्सएप में मैसेज किया, क्या किया उतने में तो 30-40 लोग और आ गए और पूरी सोसाइटी में इधर उधर फैल गए। और जो थे समीर भाई उनको ए ब्लॉक में से उनको घसीट के नीचे लाके उनको मारा और सब ये हुआ। अच्छा, हमारे साथ में वो पीड़ित भी है, आप देख सकते हैं इनके आँख में अभी भी वो निशान जो है, वो चोट जो लगी थी वो आँख में अभी भी वो निशान दिख रहा है। पूरी आँख जो है वो लाल हो गई है और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ज़्यादा बढ़ता तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आपका नाम बताइए और उस वक्त मोहम्मद समीर। कल हुआ ये कि 10:20 पे मैं लाइट बंद करने गया तो डिलीवरी वाला घुस गया क्या, तो वापसी रिटर्न आया वो, तो मैंने उसको क्या ये क्यों गया, मैं 2 मिनट रुक जाता क्या, तो मैं आके ना एंट्री कर देता फिर चले जाता क्या। तो मेरे से टर्निंग करने लग गया, गाली बोलने लग गया, मेरा गला दबा दिया क्या। उस बात पे हमारी माता गुरु। अच्छा, अभी आपको आँख से दिखती है या कुछ दिक्कत भी हो रहा है? नहीं, तकलीफ है मेरे को आँख में बहुत। अच्छा, कहाँ फिर इलाज कहाँ करवाए? बता रहा डॉक्टर को, डॉक्टर ने 1.5 लाख रुपए खर्चा बोला, ऑपरेशन करने का है। अच्छा, सिक्योरिटी वालों को देखा जाए बहुत कम तनख्वाह मिलती है, कितना परेशानी होती है ऐसे हादसे होने के बाद? तकलीफ तो बहुत होती है सर। क्या अब 11 गरीब आदमी के साथ जब ऐसे हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो टूट जाता है और ये ऐमन के लोगों की अच्छाई है कि ऐसा हादसा होने के बाद भी इनके साथ में है। जी बताइए, क्या मतलब कैसी परेशानी होती है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर से घर की जिम्मेदारी और तकलीफ तो बहुत है सर, लेकिन क्या है कि ये हमारे सोसाइटी वाले हैं, इनसे मेरे को बहुत सपोर्ट है। क्या मांग करेंगे कि भाई ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो कि भाई छोटा आदमी है उसकी भी इज्जत है, ऐसा नहीं है कि छोटे आदमी की इज्जत नहीं है। सोसाइटी वाले करें। ये आपके साथी है, इस तरीके से हादसे होते हैं, कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है। मेरा नाम दिलावर खान पठान है। मैं जॉब करता हूँ, जैसे
अमीर भाई वो रात की ड्यूटी करते हैं। अगर इनको ऐसा हुआ तो मेरे दिल में भी डर पैदा हो चुका है कि अगर वो लोग उनको दूसरी बार ऐसा हमला करने आएंगे तो मैं दिन में रहता हूँ, मेरे भी ऐसा हमला हो जाए तो ऐसे तत्वों लोग को मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, हमारे साथ में यहाँ के ही इसके पास में जो एक रोड है वहाँ पर भी लोग ड्रग्स का नशा करते थे, इसको लेकर भी इन्होंने शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद आज उसी का नतीजा है कि इस तरीके के हादसे हुए हैं। आप बताइए कितना डर है, और जो आप लोगों ने उम्मीद लेकर यहाँ पर आए थे कि भाई सुकून है, कोई मार लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, लेकिन वो सारी उम्मीदें टूट गई एक ही रात में। देखिए, आपने जिस तरह से बताया कि जो है वो मुस्लिमों का एक सैटेलाइट माना जाता है। कोई रिटायरमेंट लाइफ से अपने पैसे बचाकर यहाँ पर मकान लेता है, कोई अपनी जो जाती जिंदगी में यहाँ पर लोन लेकर मकान लेता है, इस उम्मीद पे कि शांति और सुकून की एक ज़िंदगी हम अपने फैमिली के साथ गुजारेंगे। जिस तरह से अनलॉफुल असेंबली करके और जो लोग आए थे हमारी सोसाइटी में, एक तरह का प्री प्लान हमला किया। बच्चे इस तरह से डरे थे, हमारी औरतें इस तरह से भाग रही थी कि जाओ उन लोगों को कुछ बचाओ। ये बंदा 10,000 की तनख्वाह में या 3 साल से जॉब कर रहा है। उसको संडे के दिन उसकी लड़की की शादी थी, वो लड़की की शादी में उसको जाना था यूपी, और आज इस वजह से कहीं ना कहीं उसकी लड़की की शादी डिले हुई पैसों की वजह से, और उसको ये परमानेंट इंजरी एक लग गई है। हम सरकार से, प्रशासन से बस यही मांग कर रहे हैं कि न्याय जो है सबके लिए एक समान होना चाहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हमारे नायब जो हमारे नायब मुख्यमंत्री हर बार हर स्पीच में कहते हैं, तो हम भी कहते हैं कि हम आपकी ही गुजरात की आवाम है, हम आपको ही वोट देते हैं, और आपके साथ तो हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि जिन लोगों ने ये अयमन सोसाइटी को टारगेट किया है, उन सब के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कानूनी कार्रवाई आप लोगों ने क्या की अभी तक? हमने रात को पहले तो जो विक्टिम था उसको 108 बुला के वीएस की ओर रवाना किया, और 112 के साथ हम सरखेज पुलिस स्टेशन गए, और जो विक्टिम थे उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, और सभी सिक्योरिटी के साथ सपोर्ट में खड़े रहे। और सबकी एक ही मांग थी कि जिस तरह से ये लोग जो न्यूसेंस थे, असामाजिक तत्व थे, जो लुखा तत्व थे, जो यहाँ आसपास के ही रहने वाले थे, उनके अगेंस्ट में कड़ी से कड़ी सख्त कार्यवाही हो, सबकी एक ही मांग है। अच्छा, एक चीज ये भी देखा जाए, पोस्ट इलाका है, ये कहा जाता है कि आदमी काम पर चला जाए लेकिन उनकी औरतें उस घर में सुरक्षित हैं, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। ऐसे हादसे इस दावे पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए, हम बस बार बार यही आपसे बात कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामलात में जो MP85 एरिया है, हमने इससे पहले भी पुलिस प्रशासन में अर्जियां की हुई है कि आप रात को थोड़ा पेट्रोलिंग बढ़ाएं, और आसपास के एरिया में जहां पर इनलीगल पार्किंग हो रहा है, जहां पर नशेड़ी ज़्यादा बैठकर नशा कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में भी कार्यवाही हो। तो हमारी औरतें, क्योंकि जो जेंट्स वगैरह है वो तो पूरा दिन वर्किंग में रहेंगे, तो इस तरह का हालात अगर कल खुदा ना खास्ता कोई लेडीज़ पे, कोई बच्चे पर बनता है, तो हम क्या जवाब दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबकी एक ही डिमांड है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। अच्छा, ये जो झुंड बनाकर आए, ये भी एक प्लानिंग लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से खाली एक वायरल मैसेज ग्रुप में जो बंदा था, जिसकी आईडी पर वो यहाँ पर कुरियर डिलीवरी आया था, फॉरवर्ड किया, और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग से सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर 20-25 लोग एक साथ आ गए। तो ये जेप्टो की पूरी एक गैंग जो यहाँ में दिखी, और उसमें जो सुपरवाइजर जेप्टो के थे उन्होंने भी उसको आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे बंदे। तो हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है, उनके नाम है, उनके नंबर है, आप उसको आइडेंटिफाई करें
और उनके अगेंस्ट पे जो लीगल प्रोसेस होती है आप वो कार्यवाही करें। अच्छा, घर में घुस के घसीट के लेकर आए, ऐसी भी बात? ये जिस तरह से इनके ऊपर पहले यहाँ ये जो जगह पर हम खड़े हैं वहां पर हमला हुआ, इनको बोला गया कि आप अंदर चले जाओ जिससे थोड़ा मामला शांत हो जाए और हम लोगों को समझाने के लिए आ गया है। वो पीछे चले गए, उतने में 2 लोग आते, 4 लोग आते, 20 लोग आते और एकदम से बिना साइड में से, क्योंकि बैम्बैक तो तोड़ा हुआ था, और अंदर घुस जाते। जो सीसीटीवी फुटेज में आइडेंटिफाई हो रहे हैं लोग, दूसरी मंजिल से उसको घसीट से नीचे निकाला गया, उसके ऊपर बेल्ट से, हथियार से, जो भी जिसके हाथ में था उससे हमला किया गया और उसको इतना बेरहमी से मारा गया कि वो बेहोश हो गया। उसको 108 लेकर सीधा अस्पताल भेजा गया। अच्छा, आप आइए, इधर आइए। आपके घर में शादी भी थी, कितना नुकसान हुआ इससे, और क्या कहेंगे कि इस तरीके से घटनाएं नहीं होनी चाहिए और आपके साथ जो आपके लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा भी बनी रहे? मेरे समझ नहीं पड़ रहा है क्या बोलो, तुम बोलो ना। ये बोल रहे हैं कि आपकी शादी, बच्चे हाँ। की जो शादी आप हाँ, मेरी नहीं अभी जा पाओगे? नहीं जा पाऊंगा, कैसे जा पाऊंगा? कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी के। अच्छा, मजबूरी में यहाँ आते हैं, ऐसे मामले होते हैं तो कितनी तकलीफ होती है कि अकेले हैं हम लोग यहाँ? बहुत तकलीफ होती है हमारे को यहाँ आने में। क्या पूरी फैमिली है मेरी, क्या यहाँ मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, क्या कमा के खाते हैं, लेकिन सब ऐसा होता है उल्टा सीधा तो अच्छा नहीं होता।